AOBI पेंशनर्स के हवाले से अहम वजाहत। सबसे पहले ये बात समझना ज़रूरी है कि EOBI का कानून और इसके कवायद व ज़वाबित बराह रास्त हुकूमत के बजट या वजारत ख़जाना के मातहत नहीं आते। AOBI एक खुद मुख्तार ट्रस्ट है जिसकी निगरानी हुकूमत करती है, लेकिन इसका तमाम निज़ाम AOBI एक्ट 1976 के तहत चलता है। AOBI में दो तरह के पेंशनर्स होते हैं। एक, इदारे के अपने मुलाजिमीन रिटायर्ड स्टाफ। ये वो पेंशनर्स हैं जो खुद AOBI के मुलाजिम रहे हैं। उनको पेंशन के साथ दीगर मुराद भी इदारा फराहम करता है, जैसे मेडिकल अलाउंस वगैरह। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर जिन पेंशनर्स की बात की जाती है, अक्सर वो उसी कैटेगरी के पेंशनर्स होते हैं। 14 अप्रैल 2025 को AOBI कराची ऑफिस से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें इदारे के मुलाजिमीन की पेंशन में मेडिकल अलाउंस शामिल किया गया। इसका फैसला 20 मार्च 2025 को होने वाले 135वें बोर्ड इजलास में किया गया था। वो इंश्योर्ड पेंशनर्स, रजिस्टर्ड मुलाजिमीन, ये वो अफराद हैं जो मुख्तलिफ इदारों में काम करते रहे और उनकी तरफ से AOBI को बाकायदा कंट्रीब्यूशन चंदा दिया जाता रहा। ये लाखों पेंशनर्स, जिनकी तादाद 6 लाख से ज़्यादा है, दरअसल वो हैं जिनकी बुनियाद पर AOBI की आमदन बढ़ी और जिन्हें इंश्योर्ड पर्सन कहा जाता है। इसी 135वें इजलास में उन इंश्योर्ड पेंशनर्स के लिए भी पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी दी गई थी, यानी कम पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 11,500 रुपये कर दी गई। ताहम एक माह गुजरने के बावजूद इंश्योर्ड पेंशनर्स के लिए अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। इदारे ने अपने मुलाजिमीन के लिए तो नोटिफिकेशन फौरी तौर पर जारी कर दिया, लेकिन उन लाखों मुस्तहिक पेंशनर्स को ताहाल इंतज़ार है। इत्तलात के मुताबिक अब ये मामला काबीना इजलास में पेश किया जाएगा और वहीं इसकी हतमी मंजूरी दी जाएगी। पेंशनर्स का मुतालबा है कि पहले ही हमारी पेंशन बहुत कम है, इसमें जो मामूली इजाफा मंजूर हुआ है, इसकी फौरी तौर पर मंजूरी दी जाए ताकि हमें कुछ रिलीफ मिल सके।